स्टूडेंट्स बात करेंगे अब हम अबाउट द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। तो रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी जब अपने फॉरफिट किए हुए शेयर्स को रीइश्यू करती है तो इस पूरे प्रोसेस को रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स कहा जाता है। तो देखिए, जो कंपनी शेयर ओरिजिनली इशू करती है वो तो केवल पार पे या फिर प्रीमियम पे ही कर सकती है, लेकिन जो कंपनी अपना शेयर रीइश्यू करती है फॉरफिटेड शेयर्स को, तो इट कैन बी रीइशूड आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। तो उसको पार, प्रीमियम या डिस्काउंट कैसे भी रीइशू किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो भी डिस्काउंट पे अगर रीइशू किया भी जा रहा है तो उस डिस्काउंट को उस अमाउंट से कवर किया जाता है जो अमाउंट उन शेयर्स पे कंपनी को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो फॉरफिटेड शेयर्स जो हैं वो 3 तरह से रीइशू हो सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट पे। आइए बच्चों, अब देखते हैं एंट्रीज क्या होती हैं फॉर द रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जब फॉरफिटेड शेयर रीइशू होते हैं तो हमें यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ये सब एंट्रीज नहीं करी जाती हैं, हम डायरेक्ट पैसा कैपिटल में ही क्रेडिट कर दिया करते हैं। ठीक है बच्चों, तो रीइशू अगर शेयर्स पार पे होंगे तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में वो पैसा आएगा जो आपने अमाउंट रिसीव किया है ऑन द रीइशू ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स। शेयर कैपिटल में वो पैसा आएगा जो अमाउंट पेड अप माना गया है एट द टाइम ऑफ रीइशू। पेड अप अमाउंट का मतलब कंपनी ये मान रही है कितना पैसा मिल चुका है। ठीक है ना, तो कैपिटल अकाउंट में पेड अप अमाउंट को ही क्रेडिट किया जाता है। फिलहाल दोनों बराबर है, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट पेड अप, दैट्स वाई शेयर पार पे रीइशू कहलाया। अगर कंपनी उसको पेड अप अमाउंट से ज़्यादा पैसे पे रीइशू कर देगी तो जो एक्स्ट्रा पैसा होगा उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में डाल दिया जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं इन द सेकंड केस जब इशू प्रीमियम पे हो रहा है। आइए बच्चों, बात करते हैं अब जब शेयर डिस्काउंट पे रीइशू होता है। तो जब शेयर डिस्काउंट पे रीइशू होता है इसका मतलब होता है कि आप पेड अप वैल्यू से कम पैसा जो है रिसीव कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी डिस्काउंट होता है उसको हम फॉरफिटेड अमाउंट से कवर करते हैं, यानी जितना भी डिस्काउंट होता है वो फॉरफिट शेयर अकाउंट उसके लिए डेबिट कर दिया जाता है विद अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन द रीइशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ आ गई। पार पे रीइशू होगा तो आपको क्या करना है बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम पे रीइशू होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और अगर वो डिस्काउंट पे रीइशू होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू होगा ही होगा, फॉरफिट शेयर अकाउंट और डेबिट हो जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इन ऑल द 3 केसेस बैंक और शेयर कैपिटल का नाम तो आना ही आना है। पार पे रीइशू किया तो कोई सा भी नाम अलग अलग नहीं आएगा, प्रीमियम पे आएगा तो एसपीआर और डिस्काउंट पे आएगा तो फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये बच्चों, बात करते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको ध्यान रखना है कि अगर फॉरफिट शेयर डिस्काउंट पे रीइशू होते हैं तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं उन के रीइशू पे। तो मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी गिवन ऑन द रीइशू ऑफ द फॉरफिट शेयर इज इक्वल टू द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर उन्हें हमें पर शेयर ₹6 मिल चुके हैं उन शेयर्स पे जब उन्हें फॉरफिट किया गया था, तो हम मैक्सिमम डिस्काउंट ₹6 दे सकते हैं। अगर मैं उन शेयर पे केवल ₹2 ही मिले हुए हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट ₹2 ही दे सकते हैं। तो मैक्सिमम डिस्काउंट डिपेंड करता है कि उन शेयर पे ओरिजिनली कितना पैसा मिला हुआ था, हम उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। ₹1 मिला है तो ₹1 ही मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाएगा, 2 मिला है 2 दिया जाएगा, 8 मिला है तो 8 भी दिया जा सकता है, डिस्काउंट ऑन द रीइशू ऑफ दीज शेयर्स। अब एक समझिए बच्चों कि पेड अप वैल्यू क्या होती है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा कि पेड अप वैल्यू क्या है, तो जितना आपने शेयर को फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू ली होगी उतना ही आप पेड अप वैल्यू लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिए। बच्चों ये भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर लिखा होता है क्वेश्चन में कि शेयर इज फुली पेड अप रीइशू करते समय, तो फुली पेड अप का मतलब होता है कि आप एंटायर फेस वैल्यू को क्रेडिट करेंगे टू द शेयर कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ रीइशू। तो फुली पेड अप का मतलब ध्यान रखिएगा बच्चों कि एंटायर फेस वैल्यू को आपको क्रेडिट करनी ही करनी है टू द शेयर कैपिटल अकाउंट, चाहे कॉल्ड अप वैल्यू कम ही क्यों ना हो, इट डज नॉट मैटर इन दैट केस। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चों, जिस तरह से फुली कॉल्ड अप का मतलब होता है कि एंटायर फेस वैल्यू आपको शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाएगी एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ऐसे ही फुली पेड अप का मतलब होता है एंटायर फेस वैल्यू क्रेडिट की जाएगी ऑफ द शेयर एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ द फॉरफिट शेयर। फेस वैल्यू मतलब जैसे अगर कोई शेयर ₹10 का है तो उसकी फेस वैल्यू ₹10 ही है,
तो अगर फुली पेड अप मान के रीइशू किया गया है तो पूरा 10 रुपये ही कैपिटल में जाएगा पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर जितने भी आपने रीइशू करे होंगे वो बच्चों। ठीक है बच्चों। आइए बच्चों बात करते हैं अबाउट द गेन ऑन द रीइशू ऑफ द फॉरफेट शेयर्स। देखिए बच्चों, जब भी फॉरफेट शेयर पार पे या प्रीमियम पे रीइशू किए जाते हैं तो आपको 100% गेन होगा ही होगा ऑन द रीइशू ऑफ फॉरफेट शेयर, क्योंकि जो भी आपने अमाउंट फॉरफिट किया हुआ था वो सब आपके लिए कैपिटलाइज गेन हो गया। ठीक है बच्चों। तो तब तो गेन होना ही होना है अगर शेयर्स पार पे या फिर प्रीमियम पे रीइशू होते हैं। लेकिन अगर फॉरफिट शेयर डिस्काउंट पे भी रीइशू होते हैं और आपने डिस्काउंट उनके अमाउंट फॉरफिटेड से, यानी जो अमाउंट उनपे ओरिजिनली मिल चुका है हमें उससे कम पे इशू किया गया है, कम डिस्काउंट पे इशू किया है, देन ऑल्सो कंपनी को गेन हुआ करता है। और ये जो गेन होता है इसे कैपिटल गेन कहा जाता है, और कैपिटल गेन जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों। और इसकी एंट्री होती है फॉरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान रखिएगा बच्चों इसको, ठीक है। ये एंट्री जरूर करनी होती है, कहीं नहीं जाएगी लेकिन करनी है आपको। बच्चों बात करेंगे अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ दैट गेन। देखिए बच्चों, मैं आपको अब जो फॉर्मूला दे रहा हूँ वो 1 2 3 4 वाला फॉर्मूला है। आपको ये अप्लाई करना होगा टू फाइंड आउट गेन ऑन द रीइशू ऑफ द फॉरवर्ड शेयर। ठीक है बच्चों। अगर आप इसको अप्लाई नहीं भी कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ, अगर आपको जो है सारे फॉरवर्ड शेयर रीइशू कर रहे हो तो आप सिंपली एक काम करिएगा बच्चों उस केस में कि जितना आपने अमाउंट फॉरफिट किया होगा, फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, उसमें से आपने जितना अमाउंट फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट किया होगा एट द टाइम ऑफ री इशू, यानी जितना भी डिस्काउंट अलाउड किया होगा, डायरेक्ट माइनस कर दीजिएगा, आपका गेन निकल आएगा। तो जब सारे के सारे शेयर री इशू हो जाते हैं, जितने शेयर फॉरफिट किए थे, तब तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको। आप सिंपली उनका जो भी अमाउंट आपने फॉरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट किया होगा शेयर फॉरफिट अकाउंट में एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर, उस अमाउंट में से जितना आपने डिस्काउंट दिया होगा एट द टाइम ऑफ री इशू और जिसको आपने शेयर फॉरफिट अकाउंट में डेबिट किया होगा उसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, गेन निकल। लेकिन जब बच्चों सारे फॉरफिट शेयर रीइशू नहीं होते हैं तब इस फॉर्मूले को आजमा के देखिएगा। इस फॉर्मूले से आपका जो है बहुत आसानी से आप गेन कैलकुलेट कर सकेंगे। मैं इसको 1 2 3 4 फॉर्मूला बोलता हूँ, आपको बस पता होना चाहिए नंबर 1 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, 3 पे क्या आएगा और 4 पे क्या आएगा। तो बता देता हूँ, नंबर 1 पे लिखिएगा नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर, जितने शेयर आपने फॉरफिट किए हैं। नंबर 2 पे लिखिएगा उनका फॉरफिटेड अमाउंट क्रेडिट, जितना आपने उनका अमाउंट फॉरफिट किया होगा और जो फॉरफिटेड अकाउंट के क्रेडिट में लिखा होगा फॉरफिट शेयर के, वो अमाउंट यहाँ लिख लीजिएगा। तीसरे कॉलम में लिखिएगा नंबर ऑफ रीइशूड शेयर, जितने शेयर रीइशू करे गए। फिर चौथे कॉलम में लिखिएगा प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 3 × 2.1। आप 3 × 2.1 मतलब 6 मत लिख दीजिएगा। 3 का मतलब यहाँ पे थर्ड कॉलम, इंटू 2 मतलब सेकंड कॉलम, डिवाइड बाय 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। इससे आपका प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट निकल आएगा। इसमें से आपने जो भी डिस्काउंट दिया होगा रीइशू पे उसको माइनस कर दीजिएगा, आपका गेन ऑन रीइशू निकल जाएगा। आप इसको ट्राई करिएगा बच्चों। 4 = 3 × 2.1 बच्चों सबको याद हो जाता है, बस ये ध्यान रखिए 4 3 2 1 में है क्या।